नमः। भक्ति स्वरूप मातृशक्ति प्यारे प्यारे, प्रातः काल की शुभ वेला में भगवान भोलेनाथ जी के पवित्र और भव्य मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे श्री महादेव मंदिर की सम्मानित सभा के द्वारा वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में रखे गए 6 दिन के समय में से आज प्रथम दिवस है। आज पहला दिन है। आप सभी का इस पवित्र तीर्थ पर आकर बैठने के लिए, समय का पालन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। अपने स्वयं की खुशी के लिए यदि हम कोई कार्य करेंगे तो कोई भरोसा नहीं कि उस कार्य को करने से हमें खुशी मिले या न मिले, कोई भरोसा नहीं। यदि हम खुश रहकर के काम करेंगे, खुश होकर के काम करेंगे तो हमें प्रसन्नता और सफलता दोनों मिलेंगी। अंतर है थोड़ा सा। हम अपनी खुशी के लिए कोई भी कार्य करें, यह हमारी भावना है कि इससे हमें खुशी मिलेगी। उस कार्य के संपन्न होने के बाद हमें खुशी मिले या न मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि हम कोई कार्य खुश होकर के करते हैं, प्रसन्न होकर के करते हैं, तो हमें अवश्य प्रसन्नता भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी, दोनों मिलेगी। हम खुश हैं इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन हमारे कारण कोई खुश है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम किसी की खुशी का कारण बन सकें, ये बहुत बड़ी बात है। अपने स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति करता ही है कुछ न कुछ, लेकिन दूसरों को खुश रखने के लिए यदि हम प्रयासरत हैं तो ये हमारे जीवन की सफलता है। महान पुरुष, तपस्वी लोग, सिद्ध जन, भक्त लोग हमेशा हमारी और आपकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। अपने जीवन में
तपस्या, व्रत, यज्ञ, व्रत आदि यदि करते हैं तो वो विश्व कल्याण के लिए, हम सब की भलाई के लिए। श्री रामचरितमानस में एक पात्र है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आज प्रथम दिन के अवसर पर हम आपको, पूरे समाज को इस कार्य के लिए हार्दिक बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद श्री अवधपुरी में, अवधपुर धाम में पार ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम जी का बाल रूप, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय, सुंदर स्वरूप श्री राम लला के रूप में विराजमान 22 जनवरी मध्याह्न काल में दोपहर में 12:29 पर विराजमान किया गया। हमारे शास्त्र की मान्यता है कि भगवान श्री राम जी का प्रकट उत्सव प्रातःकाल मध्याह्न काल है, दिन के 12 बजे हैं और सूर्य कुल है उनका। और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव कृष्ण पक्ष में भादो मास की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे है। उनका अवतार चंद्रवंश में हुआ और भगवान श्री राम जी का अवतार सूर्यवंश में हुआ। और अद्भुत, अति भव्य, कि जिस दिन श्री राम लला जी विराजमान हुए गर्भगृह में, उससे पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में और जनवरी की 21 तारीख तक कोहरा, धुंध, ओस, बर्फीली हवाएं चलती रही। लेकिन करिश्मा, चमत्कार, कि जिस दिन स्थापना हुई उस दिन अवध नगरी में उस विशाल और भव्य मंदिर के ऊपर भगवान सूर्य स्वतः प्रकट हो गए। स्वतः प्रकट हो गए। उन्होंने अपने वंश में अवतरित होने वाले पारब्रह्म भगवान के साक्षात दर्शन किए। यह प्रमाण है। हमारी सरकार ने, शासन और प्रशासन ने प्रबंध किया हुआ था खुले में। यहाँ तो हमारी समिति ने आपके बैठने के लिए बाहर टेंट का प्रबंध किया है, लेकिन वहाँ इतने विशाल प्रांगण में प्रबंध किया गया था आमंत्रित सदस्यों के लिए, साधु संतों के लिए, विद्वानों के लिए, खुले में, बिल्कुल खुले में। और खुले में सबको बैठना था, तो किसी के ऊपर
ओस की बूंदें न पड़े, कोहरा न बरसे, इसके लिए सरकार ने हर कुर्सी के ऊपर एक बरसाती रखी हुई थी कि अगर ऐसा हो तो आप पहन करके बैठ सकते हैं। लेकिन अद्भुत, आश्चर्य, एक खेल, परमात्मा का कौतुक कि उस स्थान पर बाहर बैठ करके सामने भगवान सूर्य के दर्शन हो रहे थे। और उस दिन वहाँ खुले में बैठ करके इतनी गर्मी लगी, इतनी ऊष्मा का अनुभव हुआ कि व्यक्ति सूरज की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सका। इतनी चमक सूर्य भगवान के अंदर, इतनी चमक, क्योंकि वो हम लोगों की तरह प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि मेरे वंश में अवतरित हुए भगवान परब्रह्म आज अपनी जन्मभूमि गर्भ स्थल में स्थापित हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। और विधि विधान के साथ, वेद मंत्रों के साथ, शुद्धता और पवित्रता, सम्माननीय, आदरणीय, मनस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, कर्मठ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 11 दिन व्रत किया, बिना अन्न के, बिना किसी भोज्य पदार्थ को खाए, धरती पर सोए, सर्दी के मौसम में, और तीर्थों की यात्रा की, तीर्थों की, और उसके पश्चात आकर विधि विधान से भगवान श्री राम लला के श्री विग्रह, भव्य विग्रह की स्थापना करवाई। और स्थापना होते ही भगवान का एक और चमत्कार कि उनका रूप और रंग दोनों बदल गए, दोनों बदल गए। जिन लोगों ने प्रथम दर्शन किए और उसके बाद दर्शन किए, उन्हें बड़ा अंतर नजर आया। क्यों? कि हमारे मंत्रों में, वेद मंत्रों में, शास्त्र के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर में से भी भगवान को प्रकट कर ले, विष को भी अमृत बना दे और विषैले जंतुओं के विष छुड़वा दे। ये चमत्कार है भगवान के अंदर और भगवान के मंत्रों में, उनकी आराधना में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति। और आज हर आदमी, हर सनातन धर्मी, हर हिंदू लालायित है, उत्सुक है, उत्साहित है कि हम कब जाकर के उनके भव्य दर्शन कर सकें। दौड़ रहे हैं सब। हृदय के अंदर वो मूर्ति, वो स्वरूप इतने गहरे तक समाहित हो गया है कि किसी भी देवता के आगे सम्मुख खड़े हो, रूप वही अंदर आता है, रूप वही अंदर आता है। इतनी कशिश है, इतना आकर्षण है और इतना सौंदर्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब भगवान प्रकट हुए अवधपुरी में, तो उन्होंने कहा
कौन आया, पूछा गया कौन आया। इतना सुंदर मौसम है, मध्यकाल है, मध्याह्न समय है, न गर्मी है न सर्दी है, चारों ओर हरियाली है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, उत्साह है, धरती हरी भरी है। आखिर कौन है जो आया है? बड़ी सुंदर बात लिखी। नील सरोहरू नील मणि नील नीरधर श्याम। मेरा राम कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका सौंदर्य कैसा है। नील सरोहरू, नील कमल के समान सुंदर कोमल। कमल के पत्ते को स्पर्श कीजिए, पकड़िए उसे हाथ में, उस पर हाथ फेरिए, वो कैसा लगता है? कोमल कोमल स्पर्श है। नील सरोहरू नील मणि, नीली मणि के समान प्रकाशमान, कांति युक्त। नील सरोहरू नील मणि नील नीरधर श्याम। जल को धारण किए हुए, बिना जल का बादल नहीं, जल युक्त बादल नीले रंग का होता है, श्याम वर्ण का होता है। वो कैसे हैं? नील कमल के समान है, नील मणि के समान है, और नीले जल युक्त बादलों के समान है। जिनकी सुंदरता को देखकर, सुंदरता का प्रतीक कामदेव, एक कामदेव नहीं, दो कामदेव नहीं, 100 कामदेव नहीं, 1000 कामदेव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मेरे राम के सौंदर्य को देखकर कोटि कोटि करोड़ों कामदेव अपना मुंह छिपा लेते हैं कि ये सुंदरता कहाँ से आ गई है, ये सुंदरता कहाँ से आ गई है। नील सरोहरू नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी। देखकर उनके तन की, उनके शरीर की, उनके मुखड़े की, उनके आनंद की सुंदरता को देखकर कोटि कोटि कामदेव लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं कि ऐसी सुंदरता नहीं देखी, आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। ऐसा सौंदर्य है जिनको आंख भर के एक बार कोई देख लेता है तो मन भरता नहीं है, बार बार देखना चाहता है, बार बार देखना चाहता है। इतनी भीड़ में से, जन समूह में से व्यक्ति घुस करके चिंता नहीं करता, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, बहुत समय लग जाएगा, अभी बहुत भीड़ है। नहीं, एक ही मन में इच्छा है कि किसी ना किसी तरह भगवान के दर्शन हो जाए, हो जाए, हो जाए। नील सरोरू नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत का। करोड़ों करोड़ों 100, शत में ना 100, कोटि में ना करोड़, 100 करोड़ कामदेव उस भगवान की सुंदरता को देखकर लज्जित हो रहे, लज्जित। ऐसे मेरे राम लला श्री अवधपुरी में, पवित्र नगरी में, अपने जन्मभूमि के गर्भस्थल पर विराजमान हुए हैं।
इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जीवन में कई बार देखना, कई बार जाना, कई बार दर्शन करना, पर एक बार तो अवश्य दर्शन करना, अवश्य दर्शन करना। जीवन रहते रहते एक बार तो जरूर दर्शन कर लेना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इस अपनी भावना को, उत्साह को ठंडा ना होने देना, एक बार जरूर दर्शन कर लेना। भगवान श्री राम जनकपुर में महर्षि विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे। रात्रि शयन करने के बाद भगवान श्री राम अपने पूज्य गुरुदेव जी की पूजा के लिए जनकपुर के बगीचे में गए। क्या करने? फूल लेने, फूल लेने, पुष्प लेने। पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। पुष्पम समर्प्यामि, पुष्पमालाम समर्प्यामि। एक पुष्प हो उसे समर्पित कर दीजिए, माला हो तो प्रभु के श्री चरणों में उसे भी समर्पित कर दीजिए। क्या अर्थ है? हे प्रभु, ये सुगंधित, ये सुवासित, ये खिला हुआ पुष्प हम आपके श्री चरणों में क्या कर रहे हैं? समर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे करुणा निधान, जिस प्रकार ये पुष्प सुगंधित है, सुवासित है, खिला हुआ है, विकसित है, कृपा करके आप हम लोगों के जीवन को भी क्या बना दें? सुगंधित बना दें, सुवासित बना दें। खिलाए रखना हमारे जीवन को, इस पुष्प की भांति खिलाए रखना प्रभु। खुशियां देना, प्रसन्नता देना, उन्नति देना। इस पुष्प को समर्पित करने की हमारी भावना प्रभु आप जानते हो, जानते हो। इसलिए पुष्प समर्पित किए जाते हैं, माला समर्पित की जाती है प्रभु के श्री चरणों। तो भगवान श्री राम भी पूजा के लिए क्या लेने गए? पुष्प। गुरुदेव की आज्ञा लेकर, गुरुदेव की आज्ञा लेकर बगीचे में पहुंचे। चारों तरफ देखा, बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए पौधों पर। वहां बैठे हुए उस बगीचे के रक्षा कौन करता है? बगीचे की रक्षा माली करता है। माली से पूछा कि इस बगीचे में से गुरुदेव की पूजा के लिए हम कुछ पुष्प ले सकते हैं? वो रक्षा के, वो देखभाल करने वाले हैं बगीचे की। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम मर्यादा का पालन कर रहे हैं। खिले हुए फूल पर सभी का अधिकार होता है, तोड़ सकते हैं भगवान की पूजा के लिए, पर जो उसकी रक्षा कर रहा हो, जिसने उसे सींचा है, जिसने उसे लगाया है, उसकी आज्ञा लेना भी बहुत ज़रूरी है।
बहुत जरूरी। प्रभु राम ने माली से पूछा कि हम फूल ले सकते हैं? माली ने कहा क्यों नहीं, ले सकते हैं। तो प्रभु श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ रहे हैं पूजा के लिए, जो सुंदर लगता है और अच्छा खिला हुआ है, अधूरा नहीं, पूरा खिल गया है, विकसित हो गया है, उसे तोड़ा पूजा के लिए और घूम रहे हैं, बगीचे को देख रहे हैं। उधर माँ सीता अपनी माँ की आज्ञा से माँ गौरी की क्या करने, पूजा करने के लिए। माँ ने कहा देखो सीते, आज तुम्हारा स्वयंवर है और स्वयंवर में तुम्हें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा पति मिले, इसके लिए आज विशेष पूजा करना, माँ की विशेष पूजा करना, उनका आशीर्वाद लेना। जाओ। सखियों के साथ माँ पूजा करने आई, पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई, आरती की, षोडश उपचार, तिलक लगाया। उन सखियों में से एक सखी उनको पूजा करते हुए छोड़कर बाग में चली गई। एक सखी बगीचा देखने चली गई। उस सखी ने क्या देखा? बगीचे को देखने के साथ साथ और क्या देखा? श्री राम और लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण को देखा। आप ये विचार करो कि हम भी अवधपुरी के उस जनकपुर के उस बगीचे में हैं। भावना बनाओ, विचार करो। मन की तो बात है, मन की दौड़ बहुत लंबी है, बहुत तेज दौड़ता है ये। यहाँ बैठे हो, उसे कहीं भी ले जाओ, और अब भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा। जरूरी नहीं कि कथा में बैठा होगा, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। जहाँ घूम रहा होगा उसे वहाँ से हटा लो और कहाँ ले चलो? जनकपुर के बगीचे में। वहाँ क्या है? सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और उस बगीचे में कौन घूम रहा है? भगवान श्री राम और लक्ष्मण। और उस बगीचे में माँ गौरी के पावन मंदिर में पूजा करने के लिए जगत जननी माँ सीता अपनी सखियों के साथ आई है। पूजा सामग्री के साथ थाल में सजाकर लाई है, पूजा करने आई है। अब ये सोचो कि उन सखियों में से हम एक उनकी सखी हैं, हम उनकी एक सखी हैं, और हम पूजा के स्थान से अलग होकर कहाँ चली गई? बगीचे में चली गई। बगीचे में चली गई। वहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी को फूल तोड़ते हुए बगीचे में घूमते हुए देख रही हैं। मन की आंखों से देखिए, आंतरिक चक्षुओं से देखिए, आंतरिक चक्षुओं से देखिए। उस सखी ने जैसे ही राम और लक्ष्मण जी को देखा, आंख निहार कर वो तो भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई, मुग्ध हो गई और सोचने लगी, ऐसी सुंदरता, ऐसा आकर्षण, ऐसा भोलापन, ऐसी मुस्कुराहट तो मैंने जीवन में आज तक भी नहीं देखी, नहीं देखी। ये कौन है? कौन है ये? क्या वही है
जो विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में आए हैं? क्या ये वही हैं जिनकी शोभा का वर्णन आज हर जनकपुर वासी की जीवा पर है? क्या ये वही हैं? विचार कर रही है, उन्हें देख रही है। देखते देखते आंखें बंद कर ली। उनके सुंदर स्वरूप को अब कहाँ ले आई? हृदय के अंदर, हृदय के अंदर। और भाग करके मस्ती में झूमती हुई, नाचती हुई वहां पहुंची जहां मां सीता मंदिर में खड़ी है। और आंख बंद करके ही सीता जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, सीते चलो चलो। सीते कह रही, कहाँ पागल हो गई है? कहाँ ले जा रही है? तुम मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रही हो? तुम जाकर देख लेना मैं कहाँ ले जा रही हूँ। चलो चलो, बताओ तो सही, क्या बात है, क्या बात है? सखी ने कहा, सीते देखन बाग कुंवर दो आए। बगीचे को देखने के लिए दो राजकुमार आए हुए और बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। सीता ने कहा, कैसे है? कैसे लगते हैं? मेरा तो आज स्वयंवर है, मैं ऐसे किसी पर पुरुष को नहीं देख सकती। सखी ने कहा, सीते अरे चल तो सही ना, एक बार तो चल मेरे साथ। माँ ने कहा, कुछ बता तो, कैसे लगती हैं? सखी ने कहा, सीते श्याम गौर की भी कहूं बखानी। तुम कहती हो बता, बता कैसे है वो? बताई कौन? कौन बताए? जीवा बताए। पर जीवा कैसे बताए? क्योंकि जीवा की तो आंखें है ही नहीं। जीवा के अंदर तो देखने की शक्ति नहीं है। वर्णन करने की शक्ति तो है पर देखने की शक्ति नहीं है। तो क्या बताऊं, क्या बताऊं? सीते, जिन नयनों ने देखा है, जिन नेत्रों ने देखा है, जिन नेत्रों में देखने की शक्ति है सीते, वो वर्णन नहीं कर सकते। और जो वर्णन कर सकती है उसमें देखने की शक्ति है ही नहीं। क्या बताऊं? श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। जीवा को नेत्र नहीं और नेत्रों में बोलने की शक्ति नहीं, कैसे कहूं कि वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? चलो ये बता दे कि वो हैं कौन, कैसे हैं नहीं बता सकती, पर ये तो बता कि वो हैं कौन, हैं कौन? सखी ने बड़ी सुंदर बात, ये वो हैं, ये वो हैं, मैंने कानों से सुना है, जिनकी छवि, जिनकी शोभा का वर्णन लोग अपनी वाणी से कर रहे हैं। देखते हैं और मुग्ध हो जाते हैं, देखते हैं और मुग्ध हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, कुछ कहने की दशा में नहीं रहते, गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। मेरे प्रभु ने कहा, वास्तविकता है जो मुझे एक बार देख लेता है, एक बार निहार लेता है, वो अपने सहज स्वरूप को पा जाता है, वो दुनिया का नहीं रहता। मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन करने का फल बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है।
अंतर आत्मा में प्रवेश कर जाता है। फिर वो दुनिया के सौंदर्य को देखना पसंद नहीं करता, आंखें बंद कर लेता है। जह तय छवि बरनत सब लोगू, सीते क्या पूछती है मैं ही क्या। जह तह जहाँ तहाँ, गली में, मोहल्ले में, बाजारों में, सड़कों पर, किसी तरह जहाँ भी चले जाओ, चहुं दिशा में, चारों दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, जह तह छवि शोभा बरनत सब लोगू, अवश्य देखिए सीते देखन जोगू। देखन सीते, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि चलो तुम भी देखो, चलो तुम भी देखो, चलो तुम भी देखो, क्योंकि अगर दुनिया में कोई देखने लायक है तो एक वही मूर्ति है, उसे अवश्य देखिए, उसे अवश्य देखिए। जह तय छवि बरनत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन योगू, वही एक देखने योग्य है। उसे देख लिया तो मानो ब्रह्मांड को देख लिया, मानो विश्व को देख लिया, मानो सबको देख लिया, सबको देख लिया। ऐसे ही शोभा, त्रेता की शोभा कल युग में अवधपुरी के गर्भगृह में आ गई है, राजा दशरथ के महल में आ गई है। अवश्य देखिए देखन जोगू, वो देखने लायक है दुनिया में एक वही, और कोई देखने लायक नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। कभी देखा है क्या, कभी दिखाई देता है क्या? विचार करो। एक वही तो नजर आता है, दिखाई देता है जब दुनिया में कोई अपना दिखाई नहीं देता। एक वही दिखाई देता, भीड़ भाड़ में, जंगल में, मुसीबत में, कष्ट में, वही तो आके धैर्य देता है, वही तो साथ देता है, वही तो उबारता है, वही तो बाँह पकड़ता है, वही हाथ पकड़ता है। स्वयं नहीं आता, वो अपने किसी को भेज देता है, प्रेरणा कर देता है किसी के अंदर। रावण ने आदेश दे दिया, इस बंदर को पकड़ लो। आप पढ़ते हो श्री सुंदरकांड जी में, इस बंदर को पकड़ लो, मारो इसे। मेरे सामने इतने ज़्यादा बोलता है, मुझे धमकियाँ देता है, उपदेश दे रहा है मुझे, इसे मारो। राक्षस खड़े हो गए, हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हनुमान जी ने मन ही मन कहा, प्रभु मुझे पता है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है आगे मेरी रक्षा भी वही करेगा, मैं कौन। रावण ने खड़ग उठाई माँ सीता को मारने के लिए कि आज मैं काम ही खत्म कर देता हूँ। सीते तू मेरा कहना नहीं मानती, मेरा आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। खड़ग उठाई, जैसे वो ऊपर की और चलाने लगे, पीछे से कौन आ गया? मंदोदरी आ गई। कौन आ गया? मंदोदरी। उसने हाथ पकड़ लिया, स्वामी क्या कर रहे हो? एक अबला पर, एक महिला पर, एक पराई स्त्री पर हाथ उठा रहे? आप इतने कमजोर हो गए? क्या आपको एक अबला को मारने के लिए तलवार उठानी पड़ी, खड़ग उठाना पड़ा? नहीं, महिला पर कभी हाथ नहीं उठाते, महिला पर कभी प्रहार नहीं करते। आप गलत कर रहे हो, नीति के विरुद्ध काम कर रहे हो। रावण रुक गया। रावण महान पराक्रमी है, महान योद्धा है, बड़ी बड़ी शक्तियां उसके पास हैं,
त्रिलोक विजयी है। हाथ में खड़ग ली, कृपाण ली, पीछे से आके मंदोदरी ने रोक दिया। प्रभु ने इशारा किया, प्रेरणा की, मंदोदरी जाओ पति को रोक लो, जाओ। मंदोदरी के रूप में राम आ गए और रावण का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और आज रावण ने आदेश दे दिया, इस बंदर को पकड़ लो, इसे मारो, इसे जाने न देना। राक्षस उठे मारने के लिए और ब्रह्म अस्त्र में बंधे हुए हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे तो हाथ पैर बंधे हुए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं तो मैं इन्हें देख लेता, अब आप ही रक्षा करोगे। क्या हुआ? तेई समय विभीषण आओ, भ्राता चरण शीश तेई ना, नीति विरोध न मारिय दूता। भैया आप तो नीतिवान हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो, महापराक्रमी हो, लंका के राजा हो, आपको इतनी छोटी सी नीति का नहीं पता कि दूत का कभी वध नहीं किया करते। दूत को सजा तो दे सकते हैं पर उसे मारते नहीं। दूत का क्या काम होता है? संदेशे को ले जाना और संदेशा ले आना, अपने स्वामी की संदेशा बात को बताना और उनका उत्तर लेकर के अपने स्वामी को जाकर बताना, ये दूत का काम होता है। भैया यदि इस दूत का आप वध कर दोगे, इसे मार दोगे, तो आपका इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतनी बड़ी सेना, इतना प्रताप आपका कैसे जाकर वहां बताएगा? कौन बताएगा? कौन वर्णन करेगा? दूत को मारते नहीं है, नीति विरोध न मारिए दूता। कौन आ गए हनुमान को बचाने? विभीषण आ गए। विभीषण के अंदर प्रेरणा कर दी प्रभु ने, जाओ विभीषण जाओ, मेरे भक्त को बचाओ, जाओ तुम जाओ। भगवान स्वयं नहीं अगर हमारी रक्षा करनी होती है, हम कितनी भी भयंकर मुसीबत में हो, तो कोई ना कोई प्रभु किसी ना किसी को अपना प्रेरक बनाकर वहां भेज देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उनको भेज दिया। रावण ने कहा, तो ये इतना मेरे आगे इतनी हिम्मत कर रहा है बोलने की, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आन दंड कछु करिए उपा, कोई और दंड दे दो, कोई और सजा दे दो। रावण ने कहा, अच्छा हाँ ठीक है, और सजा देते हैं। कपि के ममता पूंछ पर। बंदर की ममता किस पर होती है? उस समय हनुमान जी अपनी पूंछ की तरफ देख रहे थे, बंधे हुए थे ना। और जब लंका के वासी पूंछ पर कपड़ा लपेट रहे थे, तो हनुमान जी ने क्या किया? अपनी छोटी सी पूंछ को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। हनुमान जी के हाथ में माँ सीता के आशीर्वाद से 8 सिद्धि हैं। कितनी सिद्धि हैं? 8। शरीर को बढ़ा भी सकते हैं, शरीर को छोटा भी कर सकते हैं, और निरोगी भी हो सकते हैं, रोगी भी हो सकते हैं। सूक्ष्म रूप भी बना सकते हैं, मच्छर जैसा, मशक समान रूप कपिधरी। इतने छोटे भी बन जाते हैं कि किसी को जाते हुए दिखाई भी ना दे। और माँ सीता के सामने इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, कनक बरन बंतन तेज बिराजा, कनक भूधराकार शरीरा, पर्वत के समान उनका शरीर हो जाता है। इतने विशाल हो जाते हैं, इतने विशाल हो जाते हैं। तो वहाँ लंका का सारा तो कपड़ा खत्म हो गया,
और सारे तेल और घी के टीन भी खत्म हो गए, दुकानें खाली हो गई, अब कुछ रहा ही नहीं। सूचना गई कि कुछ नहीं बचा, पूंछ इतनी बढ़ा ली, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। राम ने कहा फिर आग लगा दो, कोई बात नहीं। और जब पूंछ को कपड़ा लपेट रहे थे और तेल डाल रहे थे तो वहाँ खड़े खड़े दूसरे लोग, राक्षस लोग, दुष्ट बुद्धि वाले लोग तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि बंदर को देखो, बंदर। हनुमान जी उनकी तरफ देख रहे थे कि अब तुम तमाशा देख रहे हो, अगला तमाशा मैं दिखाऊंगा। अब तुम दिखा रहे हो, लपेट रहे हो, तेल डाल रहे हो, कपड़ा लपेट रहे हो, अब अगला तमाशा तुम्हें मैं दिखाऊंगा। अभी देखना थोड़ी देर में, मेरी पूंछ को तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारे कुछ नहीं बचेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। पूंछ को आग लगा दी। अब क्या हो गए, पूंछ तो हो गई बड़ी और अपने आप हनुमान जी कैसे हो गए, छोटे हो गए, छोटे हो गए। छोटे होकर के उड़ना आसान होता है, ऊपर चढ़ना आसान होता है। अति लघु रूप धृव हनुमान, अति लघु रूप, बहुत छोटा सा रूप हनुमान जी ने बना लिया और आकाश पर उड़ गए और उनकी छतों पर बैठते हैं। तेल भी गिरता है, अग्नि भी गिरती है, सारे घर जल रहे हैं, उल्टी पलटी लंका सब उलट पलट, कुछ नहीं बचा। पूरी लंका जलाने के बाद अब हनुमान जी समुद्र में कूद गए। कहाँ कूद गए, समुद्र में। पूंछ की आग बुझ गई, शीतल हो गए, शांत हो गए और अपना कार्य करके, कर्म करके माँ सीता जी के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। मात मोही दीजे कछु चीना, मेरा काम हो गया है, जितना प्रभु ने करवाया सो हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, पर मैं आपके पास से होकर जा रहा हूँ, आपसे मिल करके जा रहा हूँ। मेरे राम को विश्वास हो जाए, इसके लिए कुछ अपनी क्या दे दो, निशानी दे दो। निशानी लाए भी थे, क्या लाए थे, क्या लाए थे, किसकी अंगूठी थी वो, सीता जी की। किसकी थी, राम के पास कोई आभूषण नहीं था, याद रखा करो। माँ कह के इन्हें सब उतरवा लिए थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। खाली जेब करके आए थे, तपस्वी वेश था, कुछ नहीं था पास में। लेकिन माँ सीता के आभूषण गुरु माता ने, अरुंधति माँ ने उतरवाने नहीं दिए, क्योंकि ये सौभाग्यवती है, सुहागन स्त्री है, अपने पति के साथ जा रही है, इसलिए आभूषण नहीं उतारेगी। इसके आभूषण रहेंगे, वनवास राम को हुआ है, सीता को नहीं हुआ, इसलिए उनके आभूषण थे। तो जब केवट को उतराई देने लगे तो सीता माँ ने देखा मेरे पति सकुचा रहे हैं कि मैं नाव से पार हुआ हूँ, कुछ ना कुछ तो देना बनता ही है, बनता ही है, पर मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूँ, क्या दूँ। तो पिए हिये, पिए हिये, पिए में ना पतिदेव स्वामी, हिये में ना हृदय, पिए हिये की सिए जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से, ये नहीं कि मेरी अंगूठी चली जाएगी, और हीरे की अंगूठी आई है, बहुत कीमती अंगूठी है,
नहीं, अपने पति की लाज को, सकुच को दूर करने के लिए कि ये सकुचाए ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, पिए हिये की सिए जानन हारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से अपनी अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ पर रख दी। ये संकोच किस बात का? ये आपका ही तो है, आप दीजिए, आप उतराई दीजिए केवट को। मेरे राम ने वो मुद्रिका लेकर के केवट की ओर बढ़ाई, केवट की ओर बढ़ाई। केवट ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ये क्या दे रहे हो? उतराई किससे लेकर? सीता से लेकर। अरे जिस सीता मां के आभूषण मां कैकेयी नहीं उतरवा सकी, कन्यादान में राजा दशरथ ने अपनी बेटी को दिए सम्मान में उपहार स्वरूप, उस उपहार को, उन आभूषणों को आप मुझे दे रहे हो? मेरी भी कन्या है ये, मैं भी अपनी बेटी मानता हूं इनको। तो एक पिता जनक ने दिया और मैं ले लूं, ये कैसे हो सकता है? एक पिता दे रहा है और दूसरा पिता ले ले, मैं इतना कृतघ्न हूं? नहीं प्रभु, मैं ये नहीं लूंगा। तो फिर हम उऋण कैसे होंगे आपसे? आपका किराया कैसे दे? केवट ने कहा, प्रभु फिरती बार जो मोहि देवा, जब आप वापिस आओगे ना, यानी कि दोबारा निमंत्रण दे रहा हूं, किसी और रास्ते से ना निकल जाना। वापिस आओगे 14 बरस के बाद तो इसी रास्ते से आना, मुझे दर्शन देकर जाना। और उस समय आप जो भी देना चाहोगे मैं प्रसन्नता पूर्वक ले लूंगा। अब केवट से कोई पूछे कि क्या भगवान राम व्यापार करने जा रहे, कोई कार्य करने जा रहे जहां से कमा के लाएंगे? तो तपस्वी वेश में है, साधु है, त्यागी है, विरक्त है। किसी बस्ती में भी नहीं जाना, अन्न भी नहीं खाना 14 बरस, किसी पलंग पर भी नहीं सोना, ऐसे भाव में रहना है। तो जब वापिस आएंगे तो उनके पास क्या होगा? उसके कहने का भाव ये कि प्रभु एक बार अब आप अपनी इच्छा से पार जा रहे हो, जब वापिस लौट करके आओगे तब मैं अपनी इच्छा से आपको पार करूंगा। प्रभु इसी रास्ते से दोबारा जरूर आना, जरूर आना, आप मुझे दर्शन जरूर देना प्रभु। इसलिए तो वो अंगूठी प्रभु राम ने ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है कि माँ सीता को वापिस कर दी। वो अंगूठी मेरे राम ने अपने पास रख ली। अंतर्यामी, अंतर्यामी प्रभु, दीन बंधु और अंतर्यामी, उन्हें सब पता था इस अंगूठी से आगे काम लिया जाएगा, ये अंगूठी आगे काम आएगी, इसलिए अपने पास रखी, अपने पास रखी। अंगूठी दे करके भेजा। हनुमान जी ने वो अंगूठी माँ सीता को दी, माँ सीता ने पहचान ली। तो हनुमान जी ने कहा, माँ जैसे मेरे प्रभु ने मुझे कुछ दे करके भेजा अंगूठी के रूप में निशानी, ऐसे आप भी मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। तो माँ ने भी दी। क्या दी? क्या दी? चूड़ामणि। भगवान ने कौन सा जेवर दिया? अंगूठी। किसका जेवर है ये? हाथ का। किसका है ये? माँ ने दिया जेवर, बदले में माँ ने क्या दिया? जेवर। माँ ने भी जेवर दिया।
वो कौन सा जेवर है? चूड़ामणि। चूड़ामणि कहाँ रहती है? सिर पर रहती है, जिसे हम टिक्का कहते हैं, जिसे हम टिक्का कहते हैं। क्योंकि माँ का कोई आभूषण नहीं उतरा, तो सारे आभूषण माँ के पास हैं, लेकिन कुछ आभूषण हाथ के और पैर के माँ ने उतार करके अपनी साड़ी की पोटली बांध करके ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा दी थी, जो सुग्रीव ने प्रभु राम को दिखाई कि ये गहने आभूषण किसके हैं, आप पहचानिए, पहचानिए। तो माँ ने चूड़ामणि दी। प्रभु राम और सीता दोनों का आपस में वार्तालाप चल रहा है आभूषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? ये केवल निशानियाँ ही नहीं है, सोने के जेवर ही नहीं है, ये आपस में पति पत्नी का वार्तालाप है, बातचीत है। क्या बातचीत है? प्रभु ने कहा, सीते तुम जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, घबराना नहीं, घबराना नहीं। जिस हाथ का मैं जेवर तुम्हें भेज रहा हूँ, ये मेरा हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है, इसलिए तुम चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। माँ सीता ने चूड़ामणि दे करके प्रभु को आश्वस्त किया कि प्रभु आपका वरद हस्त जिस सिर के ऊपर है, वो सिर सुरक्षित है और हमेशा सर्वदा आपके हाथ के नीचे ही रहेगा। मुझे आपका आशीर्वाद है, ये सिर आपका है, आपके हाथ के नीचे रहेगा, ये उसकी निशानी है चूड़ामणि। प्रभु आप भी आश्वस्त रहे और मैं भी आश्वस्त हूँ, आप मेरी रक्षा कर रहे हो और ये सिर मेरा आपके हाथ के नीचे रहेगा। दोनों पति पत्नी का अंतरंग वार्तालाप चल रहा है, एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं। हमारे ग्रंथ में क्या कुछ छिपा पड़ा है, भरा पड़ा है, खोजने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है। हीरे मोती कम नहीं है, हीरे मोती, हर मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप उस मंत्र का जाप करके कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ है। ये मानना हमारा और आपका काम है। तो प्रभु श्री राम अपने निवास स्थान, अपने जन्म स्थान राजा दशरथ के महलों में माँ कौशल्या के भवन में रामलला के रूप में विराजमान हो गए हैं और उनकी छवि और सौंदर्य देखते देखते ना नयन भरते हैं और ना मन भरता है। निहारिए, निहारिए और इन नेत्रों को सफल करने के लिए एक बार उस सुंदर झांकी को अवश्य देखिए, अवश्य देखिए, अवश्य देखिए। देखन जोगू एक वही संसार में देखने योग्य हैं, बाकी तो उसके सब खिलौने हैं, बाकी सब खिलौने हैं। इन शब्दों के साथ 5 दिन और मिलकर के यहाँ बैठेंगे, प्रभु चर्चा होगी। आज का दिन उनके विराजमान होने के उपलक्ष्य में बधाई स्वरूप आप सबको जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।